13th क्वेश्चन देखिए, फिगर 2.11, ये फिगर आपकी दे रखी है वाली, shows the xt plot of one dimensional motion of a particle. It is correct to say from the graph that the particle moves in a straight line. क्या आप इस ग्राफ को देख के कह सकते हैं कि पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है फॉर t लेस देन 0, जब टाइम आपका लेस देन 0 है, एंड ऑन ए पैराबोलिक पाथ फॉर t ग्रेटर देन 0, यानी कि लेस देन 0 पे क्या कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन में, और पैराबोलिक पाथ किसके लिए, t ग्रेटर देन 0 में. इफ़ नॉट सजेस्ट ए सुटेबल फिजिकल कंटेक्स्ट फॉर दिस ग्राफ. अगर ऐसा नहीं है तो कोई फिजिकल कंटेक्स्ट सजेस्ट कर दिए जिसको ये ग्राफ शो कर रहा है. अब देखिए यहाँ पे अगर इस ग्राफ को देखते हैं तो ये ग्राफ किसका, xt ग्राफ है, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. या अगर इस ग्राफ को देखते हैं, पहली बात कब पूछी, t लेस देन 0, ये आपका x एक्सिस टाइम को शो कर रहा है. अब यहाँ 0 है, इससे पीछे यानी कि टाइम लेस देन 0, वो टाइम लेस देन 0 तो उसकी इसमें क्या आपका डिस्टेंस कितनी है, 0 है, और डिस्टेंस 0 है, इट मीन्स पार्टिकल यहाँ पे क्या आपका रेस्ट पे है. क्या, नो xt प्लॉट डज नॉट शो द ट्राजेक्ट्री ऑफ ए पार्टिकल. पार्टिकल की ट्राजेक्ट्री को शो नहीं कर रहा है फॉर t लेस देन 0, x इज इक्वल टू 0, जब टाइम लेस देन 0 आपका तो x इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स देर इज नो मोशन. ये कह दें कि पार्टिकल आपका किस पे है, यहाँ पे रेस्ट पे है. अब ट्राजेक्ट्री तो एक्चुअल में क्या होती है, ट्राजेक्ट्री तो वो पाथ है जिस पर कोई बॉडी मूव करती है, उसके पाथ को दिखाता है. जैसे कोई बंदा अपने घर से चला है, या अपने होम से चला है, यहाँ से ये चला, मान लीजिए 200 मीटर चला है, 10 मिनट का टाइम लगाया इसने, ठीक है. उसके बाद ये चला आपका 50 मीटर चला, यहाँ मान लीजिए इसने लगाए 5 मिनट लगाए हैं, ठीक है. उसके बाद फिर ये 200 मीटर चल पड़ा, और यहाँ मान लीजिए इसने लगाए 20 मिनट लगाए हैं, और फिर ये 50 मीटर फिर चल पड़ा, इस साइड में डायरेक्शन चेंज कर दी इसने, यहाँ फिर 5 मिनट लगाए हैं, और फिर इस साइड में फिर चल पड़ा, यहाँ 200 मीटर, और मान लीजिए टाइम यहाँ भी 10 मिनट लगाया है. तो ये तो इसकी ट्राजेक्ट्री कुछ इस ढंग से ऐसे जा रहा है. जबकि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ के अंदर क्या होगा कि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस दिखाएंगे ना हम ग्राफ के अंदर. जैसे इसी ग्राफ को यहाँ दिखाने लग जाए हम, जो है यहाँ दिखाने लग जाए, ये ग्राफ पे आपका ये 50 है, ये मान लीजिए 100 है, ये 150 है, ये आपका 200 है, फिर 250 है, फिर 300 है, फिर 350 है, 400 है, मान लीजिए ऐसे दिखा रहे हैं आप इसको. और यहाँ मान लीजिए आप टाइम दिखा रहे हैं, 5 मिनट है, 10 मिनट है, 15 मिनट है, 20 मिनट है, 25 मिनट है, 30 है, 35 है, 40 है, कुछ ऐसे ऐसे है मान लीजिए. देखिए शुरू के 200 कितने टाइम में, 10 मिनट में, 10 मिनट में कहाँ पे है, 200 पे. फिर अगले 5 मिनट में 50, अगले 5 मिनट यानी 50 में कितना, 50 यानी कि यहाँ पे आ गया. फिर अगले 20 मिनट में 200 और आगे चल पड़ी है, अगले 20 मिनट यानी कि ये क्या था आपका 10 था, 15 था, 15 में 20 मिनट और ऐड कर दिए तो 35 हो जाएगा. 35 पे जाएंगे, 35 में कितना, 200 इसे और आगे कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे 450 हो जाएगा, तो यहाँ पहुँचेगा. तो पार्टिकल की मूवमेंट कुछ इस ढंग से ये ऐसे जा रहा है, पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया. तो ये तो है ट्राजेक्ट्री इसकी. तो आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि ये जो है ना, ये वाला ग्राफ जो इसकी ट्राजेक्ट्री को दिखा रहा है, ये दिखा रहा है इसके डिस्टेंस को, टाइम को, डिस्टेंस और टाइम को शो कर रहा है आपका ये. तो यहाँ अगर देखेंगे ना, यहाँ इस जगह पे, यहाँ अगर कहीं भी चेक करेंगे तो यहाँ बता दें t लेस देन 0 है तो रेस्ट पे. और इसके अगर आप यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करेंगे, जैसे स्लोप यहाँ ड्रॉ कर दिया, इसका एंगल ये आएगा जो कि वेलोसिटी को बताएगा. यहाँ अगर स्लोप ड्रॉ करेंगे, कुछ स्लोप ऐसे आएगा, यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है, क्योंकि ढलान ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है तो वेलोसिटी ज़्यादा, स्लोप अगर कम है तो वेलोसिटी क्या आपकी कम है. इट मीन्स ये ग्राफ आपका वेलोसिटी को दिखाता है, स्पीड को दिखा रहा है, ट्राजेक्ट्री नहीं दिखा रहा है. अच्छा, फोर क्या है, फॉर t ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 की बात करा के बता रहा हूँ मैं भी, द पैराबोलिक पाथ डज नॉट रिप्रेजेंट द ट्राजेक्ट्री, ट्राजेक्ट्री को नहीं बता रहा है ऑफ ए मूविंग पार्टिकल. ये कहीं पर भी t लेस देन 0 पे पूछा था क्या, स्ट्रेट लाइन में ना, भी लेस देन 0 पे रेस्ट पे है.
उसके बाद ये इसकी ट्राजेक्ट्री को नहीं दिखा रहा। अगर इसका आप स्लोप ड्रॉ करेंगे तो ये किसको बता रहा है? वेलोसिटी को बता रहा है। तो दोनों में से कोई बात नहीं है, t लेस देन 0 वाली बात भी रॉन्ग है और t ग्रेटर देन 0 वाली बात भी रॉन्ग है। तो फिर कहते हैं कि फिर किस चीज़ को दिखा रहा होगा ये, किस चीज़ को दिखा रहा होगा? तो ये कैसे दिखा रहा होगा? इस चीज़ को दिखा रहा होगा। कैसे? मान लीजिए कोई बॉल है, आपने ऊपर से छोड़ी है, ऊपर से जब आप बॉल शुरू में छोड़ोगे तो यहाँ पे क्या आपकी बॉल किस पे? रेस्ट पे है। ग्राउंड के ऊपर अगर नीचे की तरफ ऐसे आएगी बॉल, ये ग्राउंड आपका, जब नीचे की तरफ आएगी तो इसकी वेलोसिटी लगातार क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्यों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ भी तो इसी ग्राफ के अंदर भी तो यही हो रहा है। देखिए शुरू में क्या है? पार्टिकल आपका किस पे है? रेस्ट पे है, यानी ये रेस्ट है आपका। और फिर क्या लगातार वेलोसिटी क्या होती जा रही है इसकी? अगर इसके स्लोप ड्रा करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स पे तो वेलोसिटी कंटिन्यू क्या है? बढ़ रही है। इट मीन्स ये ग्राफ किसको शो कर रहा होगा? ये ग्राफ आपका शो कर रहा होगा किसी फ्रीली फॉलिंग बॉडी को शो कर रहा है ग्राफ ये। तो क्या लिखेंगे इसका? देखिए, दिस ग्राफ कैन रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ये किसी फ्रीली फॉलिंग बॉडी का ग्राफ हो सकता है फ्रॉम सम हाइट, जो कि किसी हाइट से ऊपर से उसको ड्रॉप किया गया है, विद इनिशियली एट रेस्ट, जो कि शुरू में रेस्ट पे है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0। और जैसे जैसे नीचे की तरफ आती जाएगी वेलोसिटी उसकी लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो दिस ग्राफ शो द फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम सम हाइट, जो कि स्टार्टिंग में आपकी किस पे है? रेस्ट पे है। तो इस ढंग से आपका 13th क्वेश्चन कंप्लीट है।